मुझे माफ कर दीजिए माँ। हर बार मैंने आपको समझने में गलती की है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप जो कुछ भी कर रहे थे मेरे लिए कर रहे थे। आई एम सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। गीत बेटे, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो पानी लाने गई थी ना? हाँ, वो मैंने सब जगह देख लिया पर मुझे मिला ही नहीं। बेटे, कूलर तो एनी के कमरे के सामने पड़ा हुआ है। वो दादी माँ, अब जल्दी जल्दी में मैं वहां देखना भूल गई थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटे, नर्स आके पानी दे गई थी। हम तो आपको ढूंढ रहे थे। एनी के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाने हैं। हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर से जरा जाके बात कर लें। जी दादी माँ। दादी माँ, आपकी माँ से बात हुई? नहीं बेटे, आपसे बात नहीं हुई? हाँ, वैसे तो मेरी बात हो गई है, मगर मैं सोच रही थी अगर आपने उन्हें एनी के बारे में कुछ बताया। अरे नहीं नहीं बेटे, अगर आपकी भी बात हुई ना तो आप उन्हें एनी के बारे में मत बताइएगा। खामखा परेशान हो जाएंगे। और फिर अब तो एनी ठीक भी हो गई है ना? जी दादी। तुम एक मोहरे के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने आज तक कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। अर्जुन, तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो सोचा कि थोड़ी कॉफी पी लूं। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम कुछ भी कहो, मुझे कभी बुरा नहीं लगता अर्जुन। बस ऐसे मजाक मत किया करो मेरे साथ। बहुत बुरे हो तुम, ये देख लो। तुम्हारे एक मजाक ने क्या हाल कर दिया मेरा। खैर, कोई बात नहीं। अब तुम आ गए हो ना, मेरे सारे दर्द दूर हो गए। पास तो आना ही था यानी, ये देखने के लिए कि मेरे 4 लफ्जों का तुम पर क्या असर हुआ है। तुम एनी मत कहा करो, तुम्हारे मुंह से अन्वेषा ही अच्छा लगता है। अन्वेषा वाले दिनों की उतनी ही उम्र थी यानी, जो गुजर चुकी है। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एनी हो। वैसे एक बात तो है, प्यार तो बेहद करती हो मुझसे, इसीलिए मेरे 4 लफ्जों ने तुम्हारा ये हाल बना दिया। प्यार तो तुम भी बहुत करते हो ना मुझसे, इसीलिए तो मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तुरंत हॉस्पिटल आ गए। वैसे मांग को बहुत तकलीफ हुई होगी ना ये जानकर कि उसकी बहन को कितनी चोट लगी है। नहीं, भाई को भी बताया नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गए हैं। आउट ऑफ टाउन गए हैं तो फोन करके बता दो, आखिर तुम्हारा भाई है, उससे अपनी बहन की खबर तो होनी चाहिए ना। नहीं, भाई को नहीं बताना है, वो बिना बात टेंस्ड हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं कि वो टेंस हो जाए, उसे पता चले कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसे बताओ है नहीं कि कैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया, किस तरह से मैंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बताओ उसे है नहीं। मैं चाहूं तो उसे ये खबर खुद भी दे सकता हूं, लेकिन उसमें मजा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने भाई को
अपनी तकलीफ बयान कराओ, तब मेरा बदला पूरा होगा। अर्जुन, प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना? ये सब तुम्हारा वहम है, नहीं खुराना। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि ये सब मैंने तुम्हें अपने जाल में फांसने के लिए किया है। तुम खुद मुझसे इतना प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें इस बात का वहम हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूं और अपनी बहन से, जो इस वक्त जिंदा लाश की तरह हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जिसे दिन रात रोते बिलखते देखा है मैंने, और जिसकी शादी तुम्हारे भाई की वजह से खत्म हो गई, जिसके दर्द में पल पल तड़प रहा हूं मैं, लेकिन अब मान सिंह खुराना तड़पेगा अपनी बहन के दर्द में, जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी बहन के साथ क्या किया है। तब जाके मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अर्जुन बेटे, आप कब आए? मैं दादी बस अभी आया। जैसे मुझे पता चला कि अन्वेषा का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं तो शॉक ही रह गया। देखिए ना कितनी चोट लगा दी है। और बता भी नहीं रही कि सब हुआ कैसे है। अर्जुन बेटे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सीढ़ियों से फिसल गई। सीढ़ियों से फिसल गई थी? हाँ, वो सीढ़ियों के ग्रिल से सर टकरा गया था। लेकिन तुम गई कहां थी? किसी के घर या ऑफिस? एक फ्रेंड के ऑफिस गई थी। कौन सा दोस्त? तुम मेरे सारे दोस्तों को जानते हो क्या? नहीं ना? तो फिर ये सब पूछने का क्या फायदा है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे चोट कम आई है। खैर, आई होप कि तुम आगे से इस बात का ख्याल रखोगी और मैंने जो कुछ भी कहा है उस बात पे अमल करोगी। अच्छा दादी, अब मैं चलता हूं। टेक केयर। मैंने उन्हें एडवाइस किया कि वो आपसे थोड़ा दूर रहें। He was very worried about you and the child too. पापा जी ना करें ऐसे हालात फिर से आए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप हमारे बच्चे को बचाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं। वो मुझसे किया हुआ वादा निभा रहे थे। मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं इडियट उन पे शक कर रही थी, उनके प्यार पर शक कर रही थी। किस तरह पेश आई मैं उनके सामने। जो मन में आया वो बोल दिया। चली गई।
I'm very sorry. मुझे माफी तो मांगनी दीजिए। पूरी रात बीत गई और अब तक इनका फोन नहीं आया। ये भी नहीं पता कि वो कब लौटेंगे। एनी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटर लग रही है पहले से गीत। क्या बेटर है बेटा? चेहरा कितना उतरा हुआ है, ऐसे लगता है महीनों से बुखार है आपको। और नकुल कह रहे थे कि आपने कल रात को कुछ खाया नहीं और आज सुबह भी कुछ नहीं खाया। दादी मुझे भूख ही नहीं लग रही है। एनी, ऐसे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए अभी खाना लगवाती हूँ। लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। ये लो, चलो अब खाना शुरू करो। हेलो, हाँ बेटे, कैसे हैं आप? हम ठीक है। मान का फोन? आपका काम कैसे चल रहा है? दादी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बात बता दें। दादी माँ, मुझे फोन दीजिए। आपको क्या बात करनी? मुझे बात करनी है, फोन दीजिए। आप कब लौटेंगे? हेलो गीत भाभी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आप दादी माँ से बात कीजिए। हाँ हेलो बेटा, आप फिक्र मत करिए, हम बोल देंगे। आपको क्या लगा, मान का फोन था? नहीं, वो आप भी ना बेटे, ललिता के नवासी का फोन था। वो बॉम्बे पहुंच गई है और ललिता से उसी बात नहीं हो पा रही है, तो हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हम उन्हें बता दें कि वो बॉम्बे पहुंच चुकी हैं। गीत, बहुत याद आ रही है ना मान की? नहीं दादी माँ, वो ऐसी कोई बात नहीं। अरे फिक्र मत कीजिए, आज आ जाएंगे। वो आज आ जाएंगे? उनकी फ्लाइट कितने बजे है? मान तो आज ही आ रहे हैं, लेकिन अगर अचानक गीत के सामने आ गए तो ये सरप्राइज हो जाएंगी, इसीलिए हमें कुछ देर और छुपा के रखना चाहिए। अब एक्चुअली हमें पक्का पता नहीं है, हमें तो कह रहे थे 1-2 दिन में आ जाएंगे, हमें लग रहा है कि वो कल ही आएंगे। एनी बेटे, आपने खाने को छुआ तक नहीं है, प्लीज बेटे थोड़ा सा खा लीजिए। दादी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। दादी माँ, मैं अभी आई। एनी, क्या बात है? जब से हॉस्पिटल से आई हो बिल्कुल खामोशी रहती हो। कोई परेशानी है क्या? याद है आनी, तुमने मुझसे क्या कहा था? हम दोनों बहनें हैं और बहनें एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते। तो बताओ ना क्या बात है? जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ गीत। आज अपना जख्म देखकर ख्याल आया कि शरीर पर लगा जख्म तो फिर भी वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन दिल पर पड़े जख्म कभी ठीक नहीं होते। और खास करके तब
जब वो लफ्ज कोई अपना प्यार करने वाला कहे। और सबसे बुरी बात तो ये कि वो प्यार करने वाला, उसे तो ये सब दिखता ही नहीं है। दिखता नहीं है या फिर देखकर भी देखना ही नहीं चाहता? नहीं यानी, तुम गलत कह रही हो। अगर तुम्हारा यकीन डगमगा रहा है तो कमी तुम में है, ना कि उसमें जिससे तुम प्यार करती हो। वैसे आनी, तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें कहां से आ रही है? कुछ भी नहीं गीत, मेरी एक फ्रेंड को प्यार में इसी तरह धोखा मिला था, उसी के बारे में सोच रही। ए लो, फ्रेंड के बारे में सोचकर इतना परेशान हो रही हो, जब खुद प्यार करोगी तब क्या होगा? वैसे अभी और मत सोचो, अभी हॉस्पिटल से वापस आई हो, कहीं फिर से पागल खाने जाने का इरादा तो नहीं है ना? तुम आराम करो, तुम थक गई हो, और प्लीज सोचना मत। ये घड़ी भी इतनी धीरे क्यों चल रही है? आधे घंटे से ज्यादा हो गया, पर इस घड़ी में बस 2:05 हुए। ये तो अभी भी धीरे से चल रही है। हाँ, अब टाइम जल्दी जल्दी जाएगा, है ना? ये घड़ी तो उतना ही टाइम दिखा रही है, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। लग रहा है जैसे कि वो मेरी करीब है। गीत, गीत, गीत बेटे, अरे गीत मैडम आओ, गीत, गीत बेटा रुको।